तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल का संदेश, अयातुल्ला अली खामनेई से जुड़ा कथन साझा किया है। संदेश में निरंतर प्रयास और संघर्ष के महत्व पर जोर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से क्या कुछ कहा गया है। साफ तौर पर देखिए, डील हो गई है और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि अयातुल्ला खामनेई का ये संदेश है, संदेश में निरंतर प्रयास और संघर्ष के महत्व पर जोर दिया गया है। यानी कि डील को लेकर कहीं ना कहीं ईरान भी लगातार प्रयासरत था, ये साझा किया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल का ये संदेश है जो कि साफ तौर पर सामने आया। अयातुल्ला अली खामनेई से जुड़ा कथन जो है वो उनके द्वारा साझा किया गया है, बताया गया है, और ये बताने की कोशिश के साथ साथ की गई है कि कहीं ना कहीं इस डील को लेकर ईरान भी काफी पॉजिटिव था। ईरान डे वन से जो कुछ कह रहा है, ईरान उस बात पर अडिग है। हालांकि इन सब के बीच अगर हम देखें तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल का आपको पोस्ट भी दिखाया, अयातुल्ला अली खामनेई से जुड़ा कथन उन्होंने साझा किया है और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि लगातार प्रयास किया जा रहा था और संघर्ष के महत्व का जिक्र भी उन्होंने इस दौरान किया है। इस बीच एक और खबर, अमेरिका ईरान डील से तेल गैस सस्ता हुआ है, तो इंपैक्ट देखने को मिला है बाजार पर। अमेरिका ईरान डील से तेल गैस सस्ता हुआ है, ग्लोबल बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौटती हुई नजर आई है। इसी की हम उम्मीद कर रहे थे और वो रौनक दिखाई भी दे रही। डील के बाद शेयर बाजार में तेजी से आई है, एशियाई बाजारों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। निवेशक काफी उत्साहित है और तेल कीमतों में गिरावट से निश्चित तौर पर महंगाई में राहत मिली है। जिस तरीके से महंगाई चरम पर आ रही थी, इस खबर के बाद कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट मिला है। निवेशक जो कि लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे शेयर बाजार में, उनमें उत्साह नजर आया है। एशियाई बाजारों में ये तेजी, और इससे पहले भी हमने देखा जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है जो कि पॉजिटिव रहा है डील को लेकर, तब बाजारों में इसका इंपैक्ट नजर आया। और अब तो डील हो गई है जिस पर दोनों ही पक्ष जो है वो एक पेज पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेल गैस सस्ता हुआ है, ग्लोबल बाजारों में रौनक लौटी है। डील के बाद शेयर बाजार में तेजी आई है। एशियाई बाजारों का अगर हम खासतौर पर जिक्र करते हैं तो उछाल देखने को मिला है। पिछले कुछ वक्त से लगातार बाजारों पर नेगेटिव इंपैक्ट था, लाल निशान नजर आ रहा था। अगर हम क्रूड ऑयल का जिक्र करते हैं तो उस पर खासा असर था और लगातार इन रेट्स में उछाल, दूसरी तरफ मार्केट डाउन जा रहा था। लेकिन अभी अगर हम स्थिति देखें तो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। इसके साथ मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में इन्वेस्टर्स में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिला है। इस बीच परमाणु मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी जरा बताते चले। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर चर्चा जारी है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है निम्न स्तर पर संवर्धन की इजाजत मिल सकती है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। वेपन ग्रेड तक संवर्धन की इजाजत नहीं दी जा सकती है, यह भी साफ किया है। ईरान के लिए परमाणु हथियारों का विकास संभव नहीं होगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि परमाणु हथियार उसके पास नहीं है और ना ही उसकी कोई डिस्ट्रक्शन की मंशा है। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के रुख की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही सुर में नजर आ रहे थे। हालांकि अभी ये जब डील हुई है और जो कंडीशंस फिलहाल नजर आ रहे हैं, हालांकि 19 जून का इंतजार करना होगा, हस्ताक्षर जब होंगे जेनेवा में। लेकिन अभी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं और जिस तरह से ये डील हुई है, साफ तौर पर ये दर्शाता है, दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मेलो डाउन हुए हैं। उनका स्वर कहीं ना कहीं अगर देखें धीमा हुआ है। वो दबाव नजर आ रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का दबाव हो या फिर वो वैश्विक दबाव हो या फिर उनकी घरेलू राजनीति हो, ये तमाम दबाव के आगे डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं। इन सब के बीच परमाणु मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है और कहा कि यूएस ईरान के बीच अभी भी बैक चैनल्स पर परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं। निम्न स्तर पर संवर्धन की इजाजत मिल सकती है।